हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। और आज का ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट होने वाला है प्रीवियस वीडियो से, और उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन्होंने अभी अभी 12th पास करा है और जो बीसी और बीएससी आईटी के फील्ड में जाना चाहते हैं, उन्हें जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में बात करेंगे। जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है उनके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूँगी अगर आप बीसीए बीएससी आईटी के थर्ड ईयर में। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सैलरीज, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अगर अच्छी लगे गाइस तो वीडियो को लाइक जरूर। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुचि एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन विप्रो। नाउ आई हैव अ 1+ ईयर एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। मेरी जो बीएससी आईटी बैच थी गाइज वो 2019 से 2022 की थी, और मेरी जो जॉब लगी थी गाइज वो मेरे फाइनल ईयर यानी 6th सेम में ऑलमोस्ट 4 मंथ बाकी थे, और उस टाइम मेरी जॉब लग गई थी और मैंने ज्वाइनिंग कर लिया था। तो नाउ आई हैव अ 1+ ईयर एक्सपीरियंस। मैंने बीएससी में जॉब्स निकाली हुई है फ्रेंड्स, तो मुझे पता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है जॉब लेने के लिए। जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3 से 4 ऑफ़र थे, और जिसमें से मैंने विप्रो को सिलेक्ट करा था। अभी मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है काम करते हुए एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो मुझे अभी थोड़ी बहुत इंडस्ट्री की नॉलेज हो चुकी है जिसे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आफ्टर बीसीए एंड बीएससी। अगर आपने बीसी और बीएससी आईटी कर लिया है गाइस, तो आपको भी कम सैलरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइक 15 से 25 के बीच में होती है। बहुत सारी कंपनियां जो होती है वो 15 से 25 के बीच में ऑफ़र करती है। स्टार्टिंग में आपको कम सैलरी, कम पैकेज मिलते हैं। अगर मैं एवरेज सैलरी की बात करूँ गाइस, तो वो 15 से 25 के बीच में होती हैं जो ज़्यादातर कंपनियां ऑफ़र करती है। लेकिन कुछ केसेस में ये जो एवरेज सैलरी है और ये जो सैलरी है वो उसकी रेंज 30 से 35 के बीच में भी होती है। लेकिन अगर एवरेज सैलरी की बात करें गाइस, तो वो 15 से 25 के बीच में होती हैं। जो भी स्टूडेंट जो अच्छा पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में काफ़ी सीरियस है किसी भी कंपनी को निकालने के लिए, किसी जॉब के लिए, तो उन्हें 15 से 25 का ऑफ़र मिल ही जाता है अगर वो टैलेंटेड है, अच्छे से उन्होंने पढ़ाई की है। कुछ केसेस में ये रेंज जो होती है वो 30 से 35 के बीच में होती है। आपको मेहनत करनी होती है। जब आप किसी कंपनी में 1 साल या 2 साल काम कर लेते हो तो आपको स्विच करना होता है कंपनी, जहां आपको 40 से 60% के बीच में हाइक मिल जाती है। ये डिपेंड करता है आपके टैलेंट पे, आपने अपने आप को कितना अपग्रेड करा हुआ है, आपकी कोडिंग स्किल या फिर जिस भी फील्ड में थे आप उस फील्ड में आपने कितना अच्छा करा है। जब आप एज अ फ्रेशर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो गाइस, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है आपके लिए वो ये होती है कि आप किसी भी एक टेक्नोलॉजी को पकड़ लो और उस पर मेहनत करो 1 साल 2 साल। जब आपको लगे कि आप अच्छी तरीके से सीख चुके हो, और जब आप स्विच करोगे तो आपको एक अच्छी पैकेज मिलती है। अब बात कर लेते हैं करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। बहुत सारे लोगों को लगता है आफ्टर बीसीए बीएससी आईटी कि मेरी कोडिंग स्किल अच्छी नहीं है, मैं आईटी कंपनी में मतलब सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सिर्फ कोडिंग ही करना होता है या सिर्फ डेवलपमेंट ही है जो डेवलपमेंट फील्ड ही है जहाँ पे आपको काम मिलता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी में बहुत सारे फील्ड होते हैं। अगर आप टेक्निकल में इंटरेस्टेड नहीं हो तो आप नॉन टेक्निकल चूज़ कर सकते हो और नॉन टेक्निकल में काम कर सकते हो। वहाँ पे आपको कोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। पहला होता है गाइस टेक्निकल और दूसरा होता है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में कोडिंग, डेवलपमेंट वगैरह आते हैं और नॉन टेक्निकल में अदर चीज़ें आती हैं। अगर आप टेक्निकल में इंटरेस्टेड नहीं हो, आपकी स्किल उतनी अच्छी नहीं है, तो आप नॉन टेक्निकल फील्ड में जा सकते हो। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इस फील्ड के अलावा भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है डेवलपमेंट फील्ड के अलावा भी, लाइक मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट ईटीसी। तो आप अपने हिसाब से उस फील्ड में भी जा सकते हो, उस फील्ड को चूज़ कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोडिंग ही करना है, डेवलपमेंट फील्ड में ही जाना है। कर लेते हैं गाइस, शुड यू गो फॉर बीएससी आईटी और बीसीए आफ्टर 12th और नॉट। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगी यार कि आपको बिल्कुल जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी डिग्री है। बहुत सारे लोग बकवास करेंगे गाइस कि बीसीए और बीएससी आईटी के बाद सिर्फ 15,000 20,000 की जॉब मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को अच्छी तरीके से पता नहीं होती है। आज के टाइम पे गाइस सबके पास घर में फ़ोन होता है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप कोडिंग सीख सकते हो, पढ़ सकते हो। और अगर आप बीएससी आईटी आपने करा है या बीसीए करा है, अगर आपकी कोडिंग में नहीं जमती है तो आप किसी और फील्ड में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बैठना पड़ेगा या आपका लॉस होगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर अदर फील्ड की बात करें गाइस, जैसे लाइक बीकॉम और बीए, तो उनकी जो
करियर अपॉर्चुनिटी होती है गाइस वो लिमिटेड होती है। उन्हें गवर्नमेंट जॉब निकालना होता है, एनडीटीसी और अदर फील्ड उनकी लिमिटेड जॉब होती है। बट अगर आप बीसी और बीएससी आईटी की बात करते हो तो अगर आप कोडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, कोडिंग में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो आप अदर फील्ड में भी जा सकते हो और जिस भी फील्ड में जाओगे आप उसमें भी अच्छा कर। अगर आपने बीसीए बीएससी आईटी करा है गाइस तो टेक्निकल कंटेंट, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है एचटीएमएल सीएसएस वगैरह की, तो बहुत सारी कंपनी होती है जो हायर करती है टेक्निकल कंटेंट मार्केटिंग वगैरह अदर फील्ड के लिए, तो आप उन सब फील्ड में जा सकते हो। यहाँ पे आपका कोई भी लॉस नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप बीसी और बीएससी आईटी करने के बाद आप घर पे बैठोगे, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप के मन में ये है कि नहीं मुझे कुछ करना है या बनना है, मुझे जॉब लेनी है, तो अगर आपके पास कोडिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं भी होती है तो आपका लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे बस एक बात मानी जा सकती है कि स्टार्टिंग में जब आप अपनी करियर को स्टार्ट करोगे, किसी कंपनी को ज्वाइन करोगे, तो आपकी सैलरी पैकेज जो होगी वो कम से स्टार्ट होती है, कम होती है स्टार्टिंग में, लेकिन वो भी आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हो अपनी स्किल को अपग्रेड करके, कंपनी को स्विच करके। अब बात कर लेते हैं गाइस जॉब स्ट्रेटजी के बारे में, उन लोगों के बारे में जो बीसीए और बीएससी आईटी के फाइनल ईयर में है, उन्हें जॉब कैसे लेनी है। तो सबसे पहले आपको लिंक्डइन पे जाके अपनी प्रोफाइल बनानी है गाइस, और वहाँ पे जाके बहुत सारी कंपनियाँ जो होती हैं वहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो और जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अपनी डिस्क्रिप्शन अच्छे तरह से आपको लिखने हैं, अपने जो भी आपके पास स्किल है उन सबको लिखने हैं, प्रोजेक्ट जो आपने बनाया है फाइनल ईयर में उसके बारे में आपको लिखने हैं, सारे कुछ अच्छे से आपको लिखना है। इसके अलावा एक काम और आप कर सकते हो, 5-10 कंपनियों की लिस्ट बनाओ और लिंक्डइन पे जाके उन कंपनियों का नाम देखो, कौन कौन जो है उस कंपनी में काम कर रहे हैं, उन लोगों के पास रीच आउट करो और उनसे जो है रेफरल मांगो और उससे आप अप्लाई कर सकते हो। इस तरह से जॉब जो है वो जल्दी चांसेस होते हैं जल्दी मिल जाने के, और जॉब सेक्शन तो है ही, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा कंपनियां बहुत सारी हायरिंग निकालती है, लाइक टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, ये सारी कंपनियां हायरिंग निकालती है। आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आप प्रिपरेशन के बारे में, अदर चीज़ों के बारे में जानना है, जॉब अपॉर्चुनिटी और अदर चीज़ें कैसे अप्लाई करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी, आपको ज़रूर गाइड करूँगी। आपके पास कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, तो मैं आपको ईजिली हेल्प कर पाऊँगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी गाइज तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पर आपको बीसीए बीएससी आईटी से रिलेटेड हायरिंग अपॉर्चुनिटीज़ और अदर चीज़ों के बारे में आपको अपडेट मिलती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप लविंग ऑलवेज।